दीपावली के दियों की आभा अभी दमक ही रही है आंखों में। फुलझड़ियों की चमक और पटाखों की गूंज बस थोड़ी सी मध्यम हुई है। मिठाइयों का जायका अब तक चढ़ा है जुबान पर, लेकिन अब कानों में मिश्री घोलने लगी हैं कुछ अद्भुत, अतुलनीय, अद्वितीय, अविस्मरणीय और अलौकिक स्वर लहरियां। ठीक पहचाना आपने, ये छठ के गीत हैं। लोक आस्था, लोक जीवन, लोक परंपरा और जी हाँ, लोक चेतना से जुड़े, मिट्टी की सौंधी खुशबू से सुवासित, भगवान भास्कर यानी सूर्य देव की प्रखर किरणों के आलोक और उष्मा में पके और पगे हुए लोकगीत। नमस्कार, जोहार, अभिनंदन है आपका। मैं अरविंद मुखातिब हूं आपसे और आप देख रहे हैं लोक चेतना। दोस्तों, इससे पहले कि आप छठ के मधुर गीतों की खुमारी में डूब जाएं, मैं आपको जोड़ना चाहता हूं छठ के गीतों के मानवीय पक्ष से। छठ के लोकगीत केवल धार्मिक अनुष्ठान के भजन भर नहीं हैं, बल्कि ये मानवीय भावनाओं और नैतिक मूल्यों की गहरी अभिव्यक्ति भी हैं। इनमें जीवन के सहज साधारण तत्वों और प्रकृति के साथ व्यक्ति के भावनात्मक जुड़ाव का गूढ़ दर्शन भी है। ये गीत न सिर्फ आस्था को प्रकट करते हैं, बल्कि सामाजिक सद्भाव, पारिवारिक प्रेम और प्रकृति के प्रति सम्मान का संदेश भी देते हैं। ज्यादातर छठ गीत संतान के सुख, स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना से भरे होते हैं। छठ के गीतों में संतान की रक्षा और उन्नति के लिए प्रार्थना है, जो मातृत्व और पितृत्व के गहरे प्रेम का परिचायक है। छठ के गीतों में दीनता और विनम्रता का भाव है, अहंकार को त्यागने का संकल्प है। इन गीतों में छठी मैया और सूर्य देव की करुण भाव से प्रार्थना है, समस्याओं को दूर करने और मानवीय कामनाओं को पूरा करने की गुहार है। छठ गीत प्रकृति से हमारे अटूट रिश्ते का प्रमाण है। छठ के गीतों में सूर्य की शक्ति, नदियों की पवित्रता और प्रकृति के तत्वों का महिमा मंडन है, जीवन के अस्तित्व के लिए उनका आभार है। छठ के गीतों में सामूहिकता और उत्सव का भाव है। ये गीत भक्तों के मन में खुशी, उल्लास और सामूहिक ऊर्जा का संचार करते हैं। छठ के इन गीतों में व्रत के कठिन नियमों का पालन करने वाले व्रतियों के संकल्प और साहस को भी व्यक्त किया जाता है। यह दिखाता है कि कठिन तपस्या के बावजूद उनकी आस्था और भावनाएं कितनी अडिग हैं। छठ पर्व की तरह छठ के गीतों में भी जाति, धर्म या आर्थिक स्थिति का कोई भेद नहीं होता। छठ घाट पर सभी लोग एक साथ मिलकर पूजा करते हैं। छठ के गीत भी इसी समानता को दर्शाते हैं और सामाजिक सौहार्द का संदेश देते हैं। छठ के गीतों में सत्य और निष्ठा पर बल दिया जाता है। इन गीतों में छठ व्रत की पवित्रता, सात्विकता और सच्चाई का महत्व बताया जाता है, जो नैतिकता के महत्वपूर्ण पहलू हैं। छठ के गीत समस्त जीवों को जीवन प्रदान करने वाले सूर्य देव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का सुमधुर माध्यम है। छठ के गीत नई पीढ़ी के बच्चों के लिए एकजुटता, पारिवारिक मूल्यों और संस्कार की पाठशाला है। छठ के पारंपरिक गीतों में जीवन की सच्चाई भी छिपी है। छठ के गीतों में नारी सशक्तिकरण के साथ सुशिक्षित समाज की आकांक्षा भी है। तभी तो छठ के गीत के जरिए व्रती विनती करती है कि रुनकी झुनकी हम बेटी मांगी ले, पढ़ल पंडितवा दमाद, हे छठी मैया दर्शन देहु न अपार। इस गीत का मर्म देखें। हम केवल पुत्र की ही आकांक्षा नहीं करते, बल्कि उससे ज्यादा ख्वाहिश हमें रुनकी झुनकी बिटिया की होती है। गीत में समाज को यह संदेश भी है कि छठ जैसा महापर्व नारी शक्ति के बिना अधूरा है। गीत का दूसरा पहलू ये है कि हम धन संपत्ति की तुलना में ज्ञान और पांडित्य को ज्यादा महत्व देते हैं। तभी तो हम धनवान दामाद की कामना नहीं करते, हमें पढ़ल पंडितवा दामाद चाहिए।
छठ के पारंपरिक लोक गीतों में जीवन चक्र की निरंतरता की कामना है और शायद इसीलिए ज्यादातर गीतों में संतानहीन महिलाओं का दर्द भी है, संतान प्राप्ति की करुण प्रार्थना भी है। तभी तो छठ के मौके पर विंध्यवासिनी देवी द्वारा रचित छठ के पुराने और पारंपरिक गीतों में से एक सोने के खरौआ हो दीनानाथ तिलक ललाट, हाथे सटकुनिया हे दीनानाथ दुअरिया भैले ठार, सबके डलियवा हे दीनानाथ ले ले मंगाए, बांझी डलियवा हो दीनानाथ परले तमाए जरूर सुनने को मिलता है। यानी व्रती जहां एक ओर भगवान सूर्य देव के स्वरूप का वर्णन करती हैं कि भगवान सूर्य देव पैर में सोने की खड़ाऊं पहने और माथे पर तिलक लगाए, हाथ में सटकुनिया यानी बेंत लिए व्रती के द्वार पर खड़े हैं। सूर्य देव ने सभी के छठ की डलिया तो मंगा लिया, लेकिन निसंतान व्रती का छठ डाला ऐसे ही पड़ा हुआ है। व्रती भगवान सूर्य देव से शिकायत करती है कि निसंतान होने के कारण घर परिवार सभी जगह उसे अछूत माना जा रहा है। ऐसे में हे दीनानाथ हमारे आंचल में संतान देकर निसंतान होने का कलंक दूर करें। छठ के गीतों के माध्यम से सुहाग और संतान की कामना का एक और उदाहरण देखिए। हम तोहसे पूछी ले बरतिया छठ बरतिया से केकरा लागी, हमरे जे बेटवा सवन ऐसन बेटवा जे उनके लागी, से करेली छठ व्रतिया से उनके लागी। यानी छठ व्रती को जब यह पूछा जाता है कि तुम ये छठ व्रत किसके लिए कर रही हो, तो वह बताती है कि यह व्रत वह अपने पति के लिए, अपनी संतान के लिए कर रही है, उनकी रक्षा के लिए, उनकी बेहतरी की कामना के साथ कर रही है। छठ के पारंपरिक लोकगीतों में स्वच्छता और प्रकृति के साथ समन्वय का स्पष्ट संदेश है। घटवा के आरी आरी रोपब केरवा बोअब नेमुआ, या कोपी कोपी बोले ले सूरज देव सुन सेवक लोग, मोरे घाटे दुबिया उपज गईले मकरी बसेरा ले ले, रउआ घाटे है सूरज देव दुबिया छटाई देहब मकड़ी भगाई देहब। जैसे छठ के गीत ये बताते हैं कि अगर स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा गया तो सूर्यदेव नाराज हो सकते हैं। यानी सूर्यदेव की पूजा करनी है तो स्वच्छता नितांत आवश्यक है। छठ के लिए केला और नींबू के पौधे रोपने का संदेश भी है। हम अपने आराध्य की आराधना सख्य भाव से करते हैं। हम अपने आराध्य से करीब का रिश्ता रखते हैं, उनसे शिकायत भी करते हैं, मनुहार भी करते हैं। यकीन न हो तो इस छठ गीत के शब्दों पर गौर कीजिएगा। कौन कोखे जन्म लेलन सूरज देव, उठा सूरज भैले विहान। व्रती सूरज देवता की शिकायती लहजे में मनुहार करती है कि हे सूर्य देव सुबह हो गई है, आप जल्दी नींद से जाग जाएं, क्योंकि आपके जल्दी नहीं जागने से सृष्टि का चक्र रुक जाएगा, सुबह नहीं होगी, सृष्टि का क्रम आगे नहीं बढ़ेगा। और हाँ, केरवा जे फरले गहूद में तापर सुगा मंडराए, मरबौरे सुगवा धनुक से सुगा गिरे मुरझाए, सुगनी जे रोवो है वियोग से आदित होई ना सहाय। छठ के मौके पर आपने ये गीत न सुना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। गीत का भाव देखिए, सामने छठ है इसलिए केले की तैयार फसल पर तोते का मंडराना व्रती को चिंतित करता है, उसे पसंद नहीं आता। धनुष से तोते को मार गिराया जाता है, लेकिन जब तोता मुरझा कर गिरता है और सुगनी वियोग में विलाप करती है तो व्रती द्रवित होकर दारुण लहजे में सूर्य भगवान से प्रार्थना करती है कि आप सहाय हों, आप उन्हें पुनर्जीवन दें, आप तोते को पुनर्जीवन दें। यह करुणा, यह कोमलता और कहीं शायद ही देखने को मिले। स्त्री मन की कोमलता और करुणा का ऐसा दर्शन और कहाँ दिखता है।
छठ के गीतों के जरिए व्रती कभी देवर को छठ घाट पर बहंगी पहुंचाने के लिए कहार बनने को कहती है, तो कभी फसल अच्छी नहीं होने के कारण अपने भाई से छठ व्रत नहीं कर पाने की दारुण व्यथा कहती है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, सबका जिक्र यहाँ संभव भी नहीं। सारांश के रूप में इतना ही कहा जा सकता है कि छठ के पारंपरिक लोकगीत नारी मन से उपजे हैं। सभी छठ गीत अपनी जड़ों से जुड़े रहने का संदेश देते हैं। इन गीतों में नारी मन की कोमलता, विभिन्न भाव भंगिमाएं, कल्पना शक्ति, आकांक्षाएं, करुण पुकार, समर्पण, त्याग, तपस्या और व्यापक लोक कल्याण की भावना समाहित हैं। उम्मीद है हमारी इस प्रस्तुति ने आपको छठ गीतों को सुनने समझने का नया नजरिया दिया होगा। अगर वाकई मैं अपनी कोशिश में सफल रहा हूं तो कमेंट करके हमें अपनी राय से जरूर अवगत कराइए। लाइक और शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाइए। अगर अब तक आपने हमारे चैनल लोक चेतना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही मिलता हूं एक और प्रस्तुति के साथ। फिलहाल अनुमति चाहूंगा। नमस्कार, जोहार, जय हिंद।